महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष और इस देश की आम जनता, असल हिंदू चाहते हैं कि हम सभी संप्रदाय के लोगों को साथ में लेकर समग्र रूप से आगे की तरफ अग्रसर हों। वहीं ये नफरतबाज संगठन, जिनकी नफरत और भय के चलते अतीत में राजनीतिक रोटियां अच्छे से सिकती थी, ये अब इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं। नए तरीके से, नए अंदाज में, अलग अलग टॉपिक को लेकर मुसलमानों के प्रति हिंदू समुदाय में भय दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, उनको आक्रामक दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ? कोल्हापुर के गजापुर में भगवाधारी संगठन वाले जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे थे, मस्जिद के ऊपर चढ़ गए हथौड़ा लेकर के, भारी तोड़फोड़ की और वहाँ पर भगवा ध्वज लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। मस्जिद के अंदर भी तोड़फोड़ करके डांस कर रहे हैं। कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले मस्जिद के ऊपर चढ़कर बाबरी विध्वंस वाले अंदाज में हथौड़ा लेकर प्रहार कर रहे हैं, मस्जिद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गजापुर से आप देख लीजिए। कौन है भाई साहब ये लोग? संभाजी राजे छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत ये सभी लोग एकजुट हुए थे। इनकी एक रैली सी होनी थी और वहाँ से भीड़ बेकाबू हो गई और वॉयलेंट हो गई और मस्जिद की तरफ खुद ही प्रशासन का वेट किए बगैर ही अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँच गए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। इन व्यक्ति का नाम है संभाजी राजे छत्रपति। स्वराज पार्टी के प्रमुख हैं, अब अतीत में MP रह चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त होती इनकी जा रही है, पुनर्जागृत पार्टी नहीं हो रही है। तो ये नया मुद्दा उठाया, धार्मिक कार्ड खेल करके हिंदुओं में ये दिखा करके कि देखिए हम मुसलमानों को बढ़ते हुए अतिक्रमण को अगर हम तोड़ सकते हैं तो आपकी रक्षा भी, आपके ऊपर संकट आएगा तो हम ही कर सकते हैं। इस देश के संसद में पूरी तरीके से राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया कि आप हिंदू हो ही नहीं। शंकराचार्य ने कह दिया कि विश्वासघाती और हिंसक होने का मतलब हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं हो सकता। इनको अब टेंडर मिला है। अतिक्रमण मुसलमानों का है और भी दूसरे धार्मिक स्थानों के, हमारे समाज की प्रकृति ऐसी है, अतिक्रमण तो उनके भी हैं, जगह जगह पर हर कॉर्नर में मिल जाएंगे। जांच तो करो, लेकिन मुसलमानों के दिखते हैं और मुसलमानों के अतिक्रमण दिखाकर हिंदुओं में दिखाया जा रहा है कि आपको ज़मीन हड़प रहे हैं, ये तो आपको धार्मिक स्थलों को भी हड़प लेंगे, ये तो गजवा है हिंद बनाने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, इनका मकसद ही ये है हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति डराना। एक बात मुझे यहाँ पर बता दीजिए, अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको कोई भी संगठन आएगा, 10, 15, 20, 25 हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे तो उसको तोड़ देंगे? ये जायज़ है? इस देश में बुलडोज़र प्रथा से इस देश का आम इंसान त्रस्त है, तो अब ये काम करने लगे आप। अब हाथों से, रथौड़े से मस्जिदों को तोड़ेंगे। मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का क्या होगा? किस तरीके से अगर अवैध अतिक्रमण तोड़ना होता है, धार्मिक स्थल होती है, तो वहाँ पर लोगों को भी डिस्टेंस कर दिया जाता है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जाता है, तस्वीरें बाहर नहीं आती हैं। और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और सरेआम जिन लोगों के हाथ में कानून ही नहीं होना चाहिए, जिन लोगों के हाथ में इस तरीके की पावर ही नहीं होनी चाहिए, आम संगठन है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल उनका कनेक्शन है, चढ़ जाओ हथौड़ा लेकर के। यही नहीं, अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। मस्जिद के अंदर तांडव कर रहे, डांस कर रहे। आरोप ये भी है कि कुरान को भी जलाया गया है, बेहुरमती की गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें दिखाना तो नहीं चाहता था, पर क्या ही करें, जब ये नफरती चिंटू हमारे समाज में इस टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांटने के लिए आ ही गए हैं, तो इनके प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त करना जरूरी है। और इनका क्या कनेक्शन है और मनसा असल क्या है, अतिक्रमण हटाने के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, किसके लिए सेकना है वो भी बताऊंगा। मस्जिद के अंदर की तस्वीरें।
ये लोग हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। ये बात अलग मोर्चों पर सिद्ध हो गई और आज इन्हीं भगवाधारी संगठनों ने दिखा दिया कि तुम्हारी राजनीति जमींदोज हो रही है, तब धर्म का कार्ड उठा लीजिए। इन व्यक्ति को आप आराम से अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, संभाजी राजे छत्रपति हैं। इनकी वीडियो भी आप देख लीजिए। अतिक्रमण विशालगढ़ में हटाने से पहले हवन कर रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जत्थे को उनके साथ लेकर विशालगढ़ के अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं। एक जगह पर आप लेकर जाएंगे, सबको हेट स्पीच के जरिए उग्र करेंगे और अतिक्रमण वाली जगह के नज़दीक ले जाएंगे तो क्या ही होगा। बाबरी विध्वंस में क्या हुआ था, किस लिए इकट्ठे हुए थे और किसने चिंगारी भड़काई, वो सब किताबों में कैद है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और वही अंदाज महाराष्ट्र में देखने को मिला है। मुझे बताइए, अगर ऐसी तस्वीर दूसरे समुदाय से आते हैं, क्योंकि अतिक्रमण की तो हमारे समाज की प्रकृति ऐसी है, हिंदू समुदाय के मंदिर में मिल जाएंगे अतिक्रमण वाले, हर जगह सार्वजनिक स्थानों में मिल जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे। एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ अमेठी से। मुहर्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने कहा हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। उसके बाद उनके ऊपर FIR होगी और उनको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। वीडियो आप सुन लीजिए। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। दिक्कत क्या है साथियों, अब लव जिहाद, UPSC जिहाद, थूक जिहाद, गोकसी के नाम पर तांडव करना, हिंदुओं को डराना, गौ माता के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करके BJP को वोट डलवाना, ये प्रकरण अब चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही हिंसक घटनाएं इनके भगवाधारी संगठन वाले करते पाए गए हैं। कानपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने गौकसी कराई अपने एक रंजिश वाले व्यक्ति को फंसाने के लिए। इन जिहाद जैसी प्रक्रिया करके मुसलमानों के ऊपर आरोप जो लगाया है, उसी घटनाओं में हिंदू समुदाय के लोग भी सामने आते हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि अच्छे और बुरे दोनों समुदाय में हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुसलमान समुदाय हो। एक बुरा है मुसलमान समुदाय में, इसलिए वो पूरा समुदाय ही बुरा है। इस बात को असल हिंदू आज स्वीकार ही नहीं कर रहे, नफ़रत को पहचानने लगे हैं। तो अब इनको नया टॉपिक मिल गया है, अतिक्रमण वाला। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कहीं देख लीजिए, अब इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने राजनीति बनाना शुरू कर दिया है, जो अब तक इस लेवल से कभी भी देखने को नहीं मिला था। अनटच एक तरीके से था। अब इनको दिखाना ये है कि किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है, हिंदुओं की ज़मीन हड़पी जा रही है, इसलिए हम अतिक्रमण हटाएंगे। मामला पुलिस में जाएगा, मामला फिर कोर्ट में जाएगा, वहाँ से तोड़ने का आदेश आएगा, समय लगेगा इसमें। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति इकट्ठा होंगे, धार्मिक स्थल तोड़े जाएंगे तो इकट्ठा होंगे ना, फिर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, हिंदुओं में प्रसारित किया जाएगा, अपने साथ लोगों को एकजुट करके दिखाया जाएगा कि हम ही हैं हिंदुत्व के ठेकेदार। लेकिन असल हिंदू नहीं चाहेगा कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाए और ऐसे तांडव करके तोड़ा जाए। अतिक्रमण अगर सरकार को हटाना है, सरकार हटाइए, उसमें कोई भी अतिक्रमण वाली जगह हो, कोई भी ढांचा हो, किसी भी संप्रदाय को हटाइए, कौन मना कर देगा। लेकिन ऐसे ही कानून हाथ में दे देना, एक संगठन वाले मस्जिद के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, उसको तोड़ डाल रहे हैं और अंदर आगजनी कर रहे हैं, ये स्वीकार्य होगा? भावनाएं आहत होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मुद्दा तो मिल गया ना। इसको लंबा खींचा जा सकता है, भावनाएं आहत बड़ी संख्या में की जा सकती हैं, मुस्लिम समुदाय से कोई प्रत्युत्तर में रिप्लाई आ सकता है, उसको फिर हिंदुओं को दिखा करके भुनाया जा सकता है। इसीलिए अब ये मुद्दा पकड़ा गया है, लंबा खींचने वाला है। नफरत और राजनीति अच्छे तरीके से चल सकती है, इसलिए प्रकरण सामने आ रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा राम राज्य के पंतनगर की। हिंदू समुदाय की महिलाएं
आंखों में हाथ लगाई है, कानों पे लगाई है, मुंह पे ऊपर लगाई है, गांधी स्टाइल में विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके घर टूटने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख लीजिए, मैं साथ साथ प्ले कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनके घर टूट रहे, बुलडोजर से ढाए जाने हैं। पहले अकबर नगर में मुसलमानों के तोड़े, अब पंत नगर में हिंदुओं के टूटने वाले हैं। मुझे बताइए, अगर ये इतने ही ठेकेदार हैं अवैध अतिक्रमण के, तो आइए ना यहाँ पर पंत नगर में। महिलाएं हिंदू समुदाय की प्रदर्शन कर रही हैं, योगी सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारे मकान न तोड़े। यहाँ पर आकर आप इतने ही जोशीले तरीके से दिखाइए ना, अब हिंदू समुदाय के लोगों को घर ढाइए ना, इससे राजनीति चमक जाएगी और अच्छी है। औकात, हिम्मत भी नहीं है, सांस भी नहीं ले पाएंगे। इनको मुसलमानों की मस्जिदों को ही तोड़ना है, मुसलमानों के अवैध अतिक्रमण को ही देश के सामने रख कर बताना है कि ये गजवाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शरिया कानून लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही इनके मन में पल रहा है और यही देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इस देश का हिंदू इन नागपुरी हिंदुओं की असल सच्चाई जान चुका है। नफरत से ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तुष्टीकरण हिंदुओं का करके उनका खून चूसना चाहते हैं। ये बात इस देश का असल हिंदू समझ चुका है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे लव जिहाद के नाम पर थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, पिक्चर जिहाद, वोट जिहाद, कोई भी मुद्दा लेकर आ जाए, हिंदू आज समझ चुका है कि ये फर्जीवाड़ा करके वोट बैंक बटोरना चाहते हैं। ये अयोध्या में हार गए, बद्रीनाथ में हार गए, अयोध्या में हार गए, उत्तर उड़ीसा में जीत गए, तो जय श्री राम से जय जगन्नाथ के ऊपर आ गए। तो इनके लिए जय श्री राम और हिंदू धर्म कोई मायने नहीं रखता। इनको वोट चाहिए। वोट के लिए जहाँ भी जगह मिलेगी और कितना भी घिनौना काम करने के लिए इनको मौका मिलेगा, वो ये करेंगे। और अगर जब नफरत की राजनीति से वोटर्स ही दूर हो जाएगा, तो अपने आप इनकी ये विषैली जुबान और विषैले कार्य ज़मींदोज हो जाएंगे। क्या करना चाहिए मुस्लिम समुदाय को भी और हिंदू समुदाय को भी, आम जनता को इस उंगली का बटन दबाइए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं ना, किसकी सरकार है? एकनाथ शिंदे की सरकार है ना। तोड़कर विश्वासघात करके उद्धव ठाकरे को परे किया गया और एकनाथ शिंदे को उस कुर्सी के ऊपर बैठाया गया, जनता का अनादर किया गया और अब ये प्रकरण सामने आ रहा है। आपके इस वोट की ताकत से ही आम हिंदू और आम मुसलमान चैन से जी पाएगा। नफरत को ज़मींदोज इस उंगली से आप कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हिंसक होने की कोशिश करेंगे, वो हिंदुओं को डराने की कोशिश करेंगे, वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे, लेकिन आपको बस सहनशीलता बनाए रखनी है और इलेक्शन का इंतज़ार करना है। अकेले मुसलमानों को नहीं कह रहा मैं, असल हिंदुओं को कह रहा हूँ। और जो नफरतबाज और नागप्रिय हिंदू है, इतने से हैं, ये एक विधायक भी नहीं बना सकते। एक विधायक भी सारे इकट्ठे हो जाए तो ये चुनिंदा ही है। ये आगे इतनी बड़ी संख्या में इसलिए देखते हैं क्योंकि इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, इनको दिखाने की कोशिश की जाती है एक सुनियोजित तरीके से। समझिए, जागरूक होइए, मुद्दों के ऊपर राजनीति को लेकर आइए। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। आज़ादी में भी हमारा साथ दिया था, उससे पहले भी दिया, और आज सेना में भी और दूसरे प्रकरण समाज में भी अपनी सहभागिता देकर हमारे भारत राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, बखूबी योगदान दे रहे हैं। हम सब एक हैं, एकजुट होकर ही हमें आगे बढ़ना है। सबको यहीं रहना है, सबका खून इस मिट्टी में शामिल है। इन नफरतबाजों को सबक सिखाइए। कुछ हद तक इंडिकेशन मिल चुके हैं अयोध्या और बद्रीनाथ से, आगे भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दिखाइए और बताइए इनको कि हम चैन से रहना चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें नफरत नहीं चाहिए। नमस्कार।